हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों। लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय समकालीन कलाकारों की श्रृंखला में मैं आज वीडियो लेकर आई हूँ कलाकार सुधीर पटवर्धन जी पर, जो कि प्रोफेशन से डॉक्टर होने के साथ साथ एक उच्च कोटि के कलाकार भी हैं। तो आइए उनके बारे में जानते हैं, कुछ उनका परिचय कला संबंधी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर और भी कलाकारों पर प्रश्नोत्तर के वीडियो, उनके परिचय की वीडियो देख सकते हैं। तो आइए जानते हैं सुधीर पटवर्धन जी का परिचय। सुधीर पटवर्धन जी एक प्रसिद्ध समकालीन कलाकार हैं और उनकी कला के केंद्र में साधारण लोग हैं। साधारण लोग मतलब कि आम जो जिंदगी में बीतता है लोगों के साथ, आम जनता जो है, उनको लेकर ये अपने चित्रों की रचना करते हैं। इन साधारण लोगों को आधुनिक कला के मंच पर लाकर जिस तरह से इन्होंने लोगों का ध्यान खींचा है, यह एक कलाकार की बड़ी ही उपलब्धि कहलाएगी। सुधीर ने एक बार कहा था कि मेरा कलाकार होने का औचित्य इसी में है कि मैं साधारण लोगों का कलाकार हूँ। मतलब उनके जो विषय हैं चित्रों के, वो साधारण लोगों पर उन्होंने केंद्रित हैं। जन्म और शिक्षा को जानते हैं। सुधीर जी का जन्म हुआ 1949 में पुणे, महाराष्ट्र में। ये एक कोंकणस्थ ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ था और पुणे में ही भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। सुधीर जी के पिता ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यानी असलाजा बनाने का कारखाना होता है, वहाँ काम करते थे। शुरू में उनका दाखिला फर्ग्यूसन कॉलेज में हुआ, लेकिन उनके साथ के जो समूह के लड़के थे वो पुणे में स्थित आर्म्स मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया उन लोगों ने। तो सुधीर जी का भी मन इंजीनियरिंग की जगह सोचा उन्होंने कि मैं भी आर्म मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेता हूँ। आर्म्स मेडिकल फोर्सेज का जो कॉलेज होता है, वहाँ पर उन्होंने एडमिशन ले लिया। इस दौरान वे कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गहरी रुचि दिखाने लगे। कॉलेज के एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी चित्रकला की प्रदर्शनी भी लगाई थी। जब कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी तो वो उसमें पार्टिसिपेट करते थे और उन्होंने उसमें एग्जीबिशन में भी पार्टिसिपेट किया था। ऐसा देखा जाए तो सुधीर जी के चित्रों का पहली जो प्रदर्शनी हुई थी वो मेडिकल कॉलेज में ही हुई थी। वे स्केचिंग करते और चित्र बनाते थे। वे चित्रकला विषयक पुस्तकें देखने जाते थे। ये चीज़ें वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर रहे थे। एक तरफ वो डॉक्टर बन रहे थे और एक तरफ वो कलाकार भी बन रहे थे। कला के इतिहास में एक्सप्रेशनिज्म और इम्प्रेशनिज्म को समझने लगे थे। दोस्तों के साथ पाश्चात्य और भारतीय आर्ट फिल्में देखने जाते थे। बाद में तो उन्होंने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में फिल्म एक्सप्रेशन का एक कोर्स किया और कॉलेज के वक्त सुधीर जी एक उम्दा फुटबॉल प्लेयर भी रहे थे। 1972 में पुणे के आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस करने के पश्चात उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो रेडियोलॉजिस्ट बनेंगे। 1972 में उनका एमबीबीएस हो गया था। उसके बाद उन्होंने रेडियोलॉजिस्ट बनने का सोचा। इस ब्रांच में इतर मेडिकल ब्रांच की तरह इमरजेंसी नहीं होती है और मरीज को लेकर किसी मानसिक स्तर पर भी बहुत जुड़ाव नहीं होता है। इस कारण सुधीर जी चित्रकला विषयक पसंद के लिए भी उनको ये निर्णय अनुकूल साबित हुआ, क्योंकि ये रेडियोलॉजिस्ट वाला जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसा प्रोफेशन है कि उसमें उस तरह की प्रतिबंध नहीं है कि आपको उतने टाइम काम करना होगा। मतलब उसमें एक थोड़ी स्वतंत्रता मिल जाती है जो उनके कलाकार बनने के लिए सहायक सिद्ध हुई। 1973 में वे पुणे से मुंबई आ गए और 77 से उन्होंने पुणे के ठाणे में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया। सुधीर ने अपना विवाह अपनी ही एक मेडिकल कॉलेज की सहपाठी रही शांता पटवर्धन जी से किया। याद रखिए, शांता पटवर्धन जी भी एक डॉक्टर हैं जो उनके साथ कॉलेज में पढ़ती थी। उनसे उन्होंने विवाह किया। 1990 में अंजलि मोंटेरो और के.पी. जयशंकर ने कवि नारायण सुर्वे और सुधीर पटवर्धन के मुंबई के रिश्ते को लेकर साचा शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। याद रखिए, 1990 में अंजलि और के.पी. जयशंकर जी ने उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई थी, साचा, जिसका नाम था। इस फिल्म में साक्षात्कार दौरान सुधीर पटवर्धन जी बताते हैं कि वे पुणे से मुंबई 1973 में आए और इसके पीछे उनका मुख्य लक्ष्य कलाकार बनना ही था।
शुरुआती दौर में वे मुंबई के ऐसे इलाकों में रहे जहां वे रोज मजदूरों को देखते थे। 1973 से 1977 तक उनके चित्रों में ऐसे ही श्रमिकों को लेकर बनाए एकल चित्र हैं। मतलब शुरू के उनके जो चित्र हैं 73 से 77 तक उसमें श्रमिकों को बनाया है, जैसे कि उसके चित्र उनमें रहे स्क्रीमिंग वुमेन यानी रोती चिल्लाती स्त्री या वर्कर श्रमिक, और ये उनके कुछ चित्र इसमें एकल रहे हैं। इन चित्रों में श्रमिक तो हैं लेकिन उनकी आवाज़ का कोई संदर्भ नहीं है। सुधीर पटवर्धन स्वयं मानते हैं तब तक मैं उन लोगों का जीवन नहीं जानता था और ना ही मैंने उन जैसा जीवन बताया था। एक तरह से वह इन चित्रों में मजदूरों की स्थिति देखकर अपनी कुंठा और गुस्सा अभिव्यक्त कर रहे थे। इस तरह से वे चित्र एक्सप्रेशनिस्ट यानी अभिव्यंजनावादी थे। 1976 में आसपास उनके मन में यह विचार आया कि एक कलाकार के नाते उन्हें मजदूर वर्ग का थोड़ा तटस्थ दृष्टि से यानी थोड़ा दूर हटकर देखना चाहिए। अब उनके चित्रों में एकल व्यक्ति चित्रों के साथ मजदूर वर्ग के आवाज़ की झलकियां नजर आना शुरू हो गईं। इसके साथ ही क्योंकि कलाकार उन साधारण लोगों पर अपना गुस्सा या अपनी कुंठा नहीं लादना चाहता, इसलिए इन व्यक्ति चित्रों में एक सौम्यता और गरिमा है। 1707 में उनका चित्र बनाया था उन्होंने ईरानी रेस्तरां, ये बनाया था ना तेल रंग में। इसका एक उत्तम उदाहरण है। इस चित्र में पहली बार सुधीर बहुपरिप्रेक्ष्य यानी कि मल्टी पर्सपेक्टिव की तकनीक का इस्तेमाल उन्होंने किया है। दूसरे ईरानी रेस्तरां के मालिक का कद आमतौर से उसका निचला हिस्सा जानबूझकर वो बोना बनाते थे। ये बोनापन जो है या मधुरापन उस दौर के और चित्रों में जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट या मैन वियरिंग टू शर्ट्स में भी देखा जा सकता है। इस तरह से सुधीर पटवर्धन के चित्रों में बसे ये कुछ बौने इंसान 13वीं शताब्दी के इतावली चित्रकार और स्थापत्यकार ज्योतियों के किरदारों की याद दिलाते हैं। मतलब उन्होंने अपने चित्रों में आदमियों को, इंसानों को बोना बनाया है जो 13वीं शताब्दी के कलाकार थे, जो इटली के ज्योतो, उनसे कुछ मेल खाते हैं। 1979 में सुधीर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी दिल्ली के आर्ट हेरिटेज गैलरी में हुई। आर्ट हेरिटेज गैलरी यानी कि इब्राहिम अलकाजी और रोशन अलकाजी द्वारा 1977 में स्थापित आर्ट गैलरी। इसके पहले बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जैसी प्रदर्शनी में उनके चित्र प्रदर्शित हुए थे, लेकिन स्वतंत्र रूप से उनका अपना ये पहला शो था। मतलब इससे पहले उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन ग्रुप में, और पहला उनका जो सोलो शो हुआ वो हुआ था दिल्ली में आर्ट हेरिटेज गैलरी में। इसी प्रदर्शनी में एम.एफ. हुसैन व कृष्ण खन्ना सरीखे चर्चित कलाकारों ने उनके चित्र खरीदे। प्रदर्शनी में लगे रनिंग विमेन चित्र को हुसैन ने खरीदा तो ईरानी रेस्टोरेंट चित्र को कृष्ण खन्ना जी ने, रनिंग विमेन जो था चित्र उसको हुसैन जी ने नाम दिया था सुधीर्स ब्रदर इन लॉ। वो कभी भी उस चित्र को सही नाम से नहीं पुकारते थे, वो बोलते थे सुधीर्स मदर इन लॉ। सुधीर 1970 के दशक में अंत तक श्रमिक जीवन से जुड़ी मुंबई शहर की रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी तस्वीरों में ले आए। खासकर उन्होंने मुंबई ट्रेन का चित्रण किया है, जैसा कि हम 1981 में उनकी कृति एक्सीडेंट ऑन मे डे में देख सकते हैं। इस चित्र में एक सब अर्बन रेलवे प्लेटफॉर्म नजर आता है जहां एक रेलगाड़ी रुकी हुई है। इसी तरह का उनका चित्र 1984 का है सेरेमनी। इनका एक और चित्र है ट्रेन 1980 का, और स्ट्रीट प्ले 1981 इसी विषय को लेकर उनके बनाए हुए चित्र हैं। उन्होंने चित्रों में ज़्यादातर ट्रेन को भी बनाया है, ट्रेन के चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध हैं पटवर्धन जी। 1978 में सुधीर पटवर्धन मुंबई को पूरी तरह से छोड़कर ठाणे में ही बस गए, और उस समय काफ़ी खुला इलाका था जहां उस समय प्रकृति की अच्छी खासी मौजूदगी थी। खुलेपन के बावजूद ठाणे में श्रमिक वर्ग की बहुत बड़ी मौजूदगी थी, और प्रकृति के साथ साथ कारखानों की चिमनियां भी वहां के लैंडस्केप यानी भूदृश्य का हिस्सा थी। ठाणे में रहते हुए सुधीर पटवर्धन जी ने पहली बार लैंडस्केप बनाने शुरू किए थे। वे ऐसे लैंडस्केप नहीं थे जो प्रकृति का अछूता सौंदर्य दिखाते हैं, बल्कि मानव सभ्यता, खास तौर से औद्योगिक सभ्यता, इन भूदृश्यों का एक अहम हिस्सा है। मतलब उन्होंने जो लैंडस्केप बनाए उसमें प्रकृति सौंदर्य की जगह उन्होंने
मानव को विस्मय औद्योगिक सभ्यता को प्रदर्शित किया। 1985 में उनका तेलचित्र था नल्ला। इसका एक अच्छा उदाहरण है। वीरान पहाड़, उसमें कैनवस को 3 हिस्सों में बांटा था। नीचे की तरफ आबादी बनाई इन्होंने, जिसके ठीक बीच में एक चिमनीदार कारखाना बनाया। उसके पीछे कुछ है जिन पर शायद कभी पेड़ रहे होंगे, और उसके ऊपर नीला आकाश उन्होंने चित्रित किया। आकाश में चांद भी नजर आ रहा है। सारी शैली फोटो रियलिज्म यानी फोटो यथार्थवाद से प्रेरित है। लेकिन जिस तरह से सुधीर ने कैनवस को, स्पेस को इस्तेमाल किया, वो फोटो यथार्थवाद से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके तीनों दृश्यों की जो दूरी थी वो एक जैसी लगती है। लगता है ये तकनीक सुधीर ने मिनिएचर चित्रकला परंपरा से ली है। इस चित्र में लाल, पीले, हरे, नीले सभी मूल रंग मौजूद हैं, लेकिन फिर भी वे आंख को चुभते नहीं हैं और ना ही दृश्य को अलंकृत करते हैं। भूरे, स्लेटी व एक दूसरे से मिले जुले रंगों के कारण इस दृश्य में श्रमिक वर्ग के आवास की साधारणता बनी है। ये उनके चित्रों की कुछ प्रमुखता मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने किस तरह से अपने चित्रों को बनाया है, मिनिएचर भी उसमें शामिल किया है, और चित्रों को किस तरह से रंगों, बोल्ड कलर्स लिए हैं, लेकिन फिर भी वो आंखों को चुभते नहीं हैं। इसी दौर में सुधीर की मशहूर पेंटिंग थी पोखरण, जो उन्होंने बनाई थी कैनवस पर एक्रिलिक माध्यम से, और 91-92 के मध्य बनाई थी ये चित्र उन्होंने। पोखरण ठाणे के बाहरी हिस्से में स्थित एक बस्ती है, जहाँ श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग के मिले जुले परिवार रहते हैं। यहाँ पर कुछ लघु उद्योग भी हैं और कुछ कारखाने भी। 2 किलोमीटर लंबी एक सड़क पोखरण के बीच जाती है। अक्सर इस सड़क से जब सुधीर अपनी लाल स्कूटर लेकर गुजरते, तो यहाँ के दृश्य का सुधीर के मन पर गहरा असर होता। सुधीर 1 महीने के लिए आर्ट कैंप में हिस्सा लेने के लिए जर्मनी गए। उसके बाद रोम और यूरोप के कई संग्रहालयों को देखने गए। यहाँ उन्होंने सेजान, वॉन गोग, मोने जैसे अनेक चित्रकारों की महान कृतियों को देखा और उनको समझा। आज भी सेजान, वॉन गोग, रेम्ब्रा, लेजे आदि विश्व प्रसिद्ध चित्रकार उनके पसंदीदा ओल्ड मास्टर्स हैं। इनमें भी सुधीर पटवर्धन की चित्र भाषा प्रसिद्ध फ्रांसीसी कलाकार फर्नांड लेजे के अधिक निकट है, जो लेजे की दुनिया से एक रचनात्मक संवाद स्थापित करती प्रतीत होती है। छात्र जीवन में किताबों की मदद से उन्होंने बहुत कुछ सीखा था। एक और सात्र, अल्बेर कामू आदि का साहित्य भी था, तो दूसरी और कला की असंख्य पुस्तकें थी। बाद में सुधीर ने स्वर्गीय पलसीकर, जो लंबे समय तक जे स्कूल ऑफ आर्ट से जुड़े रहे थे, उनसे निजी प्रशिक्षण भी प्राप्त किया था। सुधीर पटवर्धन मुख्य रूप से आकृति मूलक कलाकार हैं। उन्होंने अपनी आकृतियों में रंग रूपाकारों को हासिल करने के लिए लेजे से शुरू होकर भारतीय मूर्ति शिल्पों की अत्यंत प्रसिद्ध कला को उससे उन्होंने प्रेरणा प्राप्त की है। इसके अलावा सुधीर विनोद बिहारी मुखर्जी, अमृता शेरगिल, तैयब मेहता, अकबर पदमसी, गुलाम मोहम्मद शेख, भूपेन खक्कर, गीव पटेल। गीव भी एक चित्रकार के साथ साथ पेशे से डॉक्टर थे। सभी के चित्रों को उन्होंने अपनी संवेदना के साथ पास आते पाया है। मुंबई की लोकल ट्रेनों, सस्ते रेस्तरां, बनती इमारतों, भीड़ भरे इलाकों, नुक्कड़ नाटकों आदि को अपने कैनवस पर जगह देने वाले सुधीर पटवर्धन वर्तमान में आधुनिक भारतीय कला के मुख्य हस्ताक्षर बन चुके हैं। भारत भवन भोपाल के अंतरंग सभागार में सुधीर पटवर्धन के जीवन पर आधारित एक नाटक हुआ था, ये चित्रकार कौन है। ये मंचन हुआ था 21 अप्रैल 2018 को। मुंबई की सुषमा देशपांडे के निर्देशन में संपन्न इस नाटक की प्रस्तुति में मुंबई के आविष्कार थिएटर के कलाकारों का अहम किरदार रहा। इस नाटक में सुधीर के 18 चित्रों को भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कलाकार शामिल किया गया था, जिसमें 1 घंटा 45 मिनट की प्रस्तुति के माध्यम से बारी बारी से मंच पर लाए गए। उनके 18 चित्रों को बारी बारी से नाटक के रूप में दिखाया गया था। ये तकरीबन 1.25 घंटे का नाटक था, जिस पर उनके चित्र प्रदर्शित हुए थे। अब उनके चित्रों के विषय जानते हैं। ईरानी रेस्तरां, जो बनाया 1977 में कैनवस पर तेल रंग। नुक्कड़ नाटक 1981 में कैनवस पर तेल रंग। स्ट्रीट प्ले 1981, मैन वेयरिंग 2 शर्ट्स 1978, पोखरण 1992, चैपेल 1991। ये उनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं। ट्रेन 1980, राइट 1998, ट्री 1995 में कैनवस पर तेल रंग,
एक्सीडेंट ऑन मे डे 1981 में बनाया उन्होंने। ओवरब्रिज बनाया 1981 में। बालकनी 1999 में कैनवस पर एक्रिलिक। फॉल 1998 कैनवस पर एक्रिलिक। ये चित्र के जो आपको मैंने अभी विषय बताए हैं उनमें से कुछ चित्र मैं आपको दिखाऊंगी। ग्रुप बनाया उन्होंने 1998 में कैनवस पर एक्रिलिक। ये उनके कुछ महत्वपूर्ण चित्र हैं। संग्रह, शहरी मध्यम वर्ग और गरीबी को दर्शाती सुधीर की कृतियां राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रह है। साथ में मुंबई के स्थायी संग्रहों रूपंकर संग्रहालय भोपाल, किरण नादार कला संग्रहालय नई दिल्ली, जहांगीर निकोलस मुंबई, मुंबई द पीबॉडी एक्सेस संग्रहालय में, सलेम तथा मैसाचुसेट्स के अलावा अन्य कई निजी और सार्वजनिक संग्रहों में उनके काम प्रदर्शित हैं। तो दोस्तों ये था परिचय। अब आइए हम उनके कुछ चित्रों पर नजर डालते हैं। ये है उनके द्वारा बनाए गए कुछ चित्र। जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। आम आदमी को उन्होंने चित्रित किया है अपने चित्र में, आप देख सकते हैं। ये चित्र उन्होंने 1997-98 में बनाया है। द राइट मतलब जब दंगे हुए, दंगों पर बनाया है। अगला है लाइफ ऑन फुटपाथ। ये उनका आम आदमी का जीवन कैसे फुटपाथ पर बीतता है। आम आदमी ही उनके चित्रों में केंद्रित है। ये है पोखरण जो उन्होंने 92 में बनाया चित्र। ये लैंडस्केप है, लेकिन लैंडस्केप में भी उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य की अपेक्षा मानव और ये औद्योगिक विकास इस चीज़ों को प्रमुखता दी है। ये उन्होंने बनाया है अपना सेल्फ पोर्ट्रेट। ये बनाया है उन्होंने 2016 में। सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया है मिरर और कैमरा से, मतलब फ़ोटो खींचा होगा फिर उसको उन्होंने बनाया। एक्रिलिक ऑन कैनवस है ये। मोस्टली चित्र उनके एक्रिलिक ऑन कैनवस ही मिलेंगे। ये अगला है उनका बनाया हुआ 2016 का पैसेज। ये भी एक्रिलिक ऑन कैनवस है। ये है भैया 1999 में बनाया हुआ एक्रिलिक ऑन पेपर है ये। अगला ये चित्र है ओवरब्रिज, ये 1981 में बनाया है उन्होंने। ये है टाउन जो 1984 में बनाया है उन्होंने। ये है सेरेमनी जो उन्होंने 1984 में बनाया, प्रसिद्ध चित्र है। और इसके अलावा उन्होंने रेल के डब्बों में बैठे हुए यात्री और आम जनजीवन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, श्रमिक, इनको केंद्रित करके काफ़ी चित्रों की रचना की है। तो दोस्तों ये था परिचय भारतीय समकालीन कलाकार डॉक्टर सुधीर पटवर्धन जी का। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें। गुड लक, जय हिंद।